स्टार्ट करो आशिक फाइलটা কোথায় আবার চলে গেছে না বুঝলেন নেট চলে গেছে আবার আসুন দেখুন তোমারই কাজ করো ল্যাব ওয়ানটা বন্ধ করো না চলে গেছে ল্যাব ওয়ানের সুইচটা বন্ধ করো ল্যাব ওয়ানের সুইচটা বন্ধ করো হ্যালো দাদা আসুন স্যার ল্যাব ওয়ানের সুইচটা বন্ধ করো না চলে আসো ল্যাব ওয়ানের সুইচ বন্ধ করে দিয়ে চলে নেবে অফলাইন নেট চলে গেছে তো পিপিটিটা ডাউনলোড করতে পারছি না তো आशिक কোথায় सर मीट तो डिस्कनेक्ट हो गया सर फोन से कनेक्ट कर लीजिए हॉटस्पॉट से इधर नहीं मैसेज ठीक है ऑफलाइन में सब जो लोग हैं वो पहले दे दो প্রেজেন্টেশন আছে দিয়ে দিয়েছিলাম আগে লেট করে এসছো না লেট করলে কি হবে প্রেজেন্টেশন হবে চলে আমার 100 রুপিস পাই ভেতরে এসো আসো দাঁড়িয়ে আছো এনে দিন সুইচ অফ করো না ওখানে কোন সুইচ রাজা অ্যাডমিন কোথায় আমাদের রাজা অ্যাডমিন ভাই স্যার ও রাজা স্যার নেট চলছে তোমার রাউটারটা একটু রিস্টার্ট করো না জানো রাউটারটা রিস্টার্ট করো না এটা প্রতিদিনের গল্প হয়ে গেছে নাকি আমার তো মনে হচ্ছে রাউটারটা আমার চেঁচামেচি করে পাল্টিয়ে দিতে হবে চলে এসো দাঁড়িয়ে আছো কেন তোমাদেরই ওয়েট করছি এমনই কথা বলে দিলেন প্রেজেন্টেশন দিতে হবে আর ঢোকেছো আসো আসো ভেতরে আসো দিতে হবে না তো স্যার হ্যাঁ দিতে হবে তো अरे आ जाना দিতে হবে নাহলে গার্জেনকে কল লাগাও আমি কথা বলছি बस ये तो ये सही था सोच रहे क्या कर दी আরো দুজন আছে ওদেরকে নিয়ে না আমরা আগে चार्ज प्रेजेंटेशन चार्ज भी कम हो गया चलो हाँ सर कोई बात नहीं मतलब बैठ तो पैसा लिखने की भी गड्डी है आ जाओ चलो एसो। 70 টাকা নেই ভেতরে আসো দাঁড়িয়ে আছো কেন আর মাথা सर वो कुछ लेके आया हम लोग क्या सर प्रेजेंटेशन ठीक है सर आप तो आउट ऑफ नोवेयर कलर भी बोल देते हैं सर अब मेरा 5 क्वेश्चन करवा दो तुम लिख लिए ये याद सब नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन किस तरह सर पूरा डॉक्स 5 क्वेश्चन कौन सा वही जो मेरे क्वेश्चन में हिस्सा है वही वाला कर वर्ड ट्रांसलेशन सत्य आ जाओ सर क्या बोल रहे हैं सर मेरे को तो नेट मिल रहा है सर यार तेरा फोन है চলো উঠুন দাঁড়া 5 মিনিট দাঁড়া চলে আসবে 5 মিনিট দাঁড়িয়ে আছে রিস্টার্ট করেছে রাউটার এখন আবার রাউটারটা রিস্টার্ট হয়ে গেছে কি করবে আর নেট নাই কি লোক কি হচ্ছে বলো তো এটা গন্ডগোল তো এই এখন শুরু হলে এবারে লোক দেয় बोले ये लोग क्या बोले कि आगे सबसे कम आगे तो हम लोग का हम लोग को बोलना था हम लोग के सर ये तो गलत আর बात এটা কবে করবে স্যার আজকে उसमें भी सर 350 डिस्काउंट আর এই লোকজন তো ট্রেনের টিকিট কাটতে পারছে না। কি করব ট্রেনের টিকিট কাটবে
from Bihar to Kolkata. ও আজকে দিয়ে দেবো আমি। আর তৎকাল ছাড়া কোনো চান্স বিহারে গিয়ে বসে আছে কেন? বিহারই তো প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে করে? প্র্যাকটিক্যাল নিজে সেলফ পাস করতে পারবে তোমার মনে হয়? যে ছেলেটা আসছে ওই ছেলেটা পাস করে যাবে যেটা ভালো। আর বাদ বাকিগুলো যেগুলো জব পেয়েছে সেগুলো কি হবে আমি জানি না। সে মোটামুটি আমি আবার ধরে রেখেছি গোটা 20 মধ্যে গোটা 15 তো বটেই। ফেল করছে। गायत्री फेल कर गई, उसको जरा बोल देना। আসেনি আপনি নাম লেখা বন্ধ করুন। अरे टाइम लगे तो डाउन हाँ वो अगले हम नाम ওদের কাছে দিয়ে हम लोग का चार्जर में দিয়ে मेरे काज ना करा हाथ में कमाल हम लोग ओल्ड पॉलिसी में जो दिए थे वही पॉलिसी में वो भी इम्प्लीमेंट किए हेलो नया पॉलिसी में एक में ओवर एलबी होता ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মালিকরা সিসকো রাউটার দেয়নি, জিরো রাউটার ওরকম কিছু। আমার তো ঠিক আছে, আমি আছি না। रिप्लेसमेंट टीचर है यार, रिप्लेसमेंट की नेटवर्क इशू है हाँ यहाँ से सर आप 2 हफ्ता से 356 का वो प्रेजेंटेशन हमको लगा आज आप हम लोग का नहीं लीजिए। अभी हमारे पे शॉप कौन खड़ा सर तो गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी हो रहा है सर। सबका नहीं हो रहा है ना, कुछ लोग जो है तो बीच बीच में 350 कर लीजिए। जैसे तुम्हारा प्रेजेंटेशन कभी हुआ ही नहीं। नहीं सर हम दिए हुए हैं, 2 बार आप प्रेजेंटेशन लिए हैं। नहीं एक बार हम नहीं दे पाए थे और 2 बार हम दिए हुए हैं प्रेजेंट। पूछ लीजिए आप यहाँ पे सबसे, आप देख लीजिए अपने रजिस्टर में। निकी उनका प्रेजेंटेशन भी देखिए, वो आती ही नहीं है। रुको भी पूछ ले रहे हैं। देखिए 3 आदमी से पूछेंगे, देखिए तुम प्रेजेंटेशन से सच बोल रहे हो, दिल में हाथ रखो। दिल में हाथ तुम ही बोला, देखे चुप होने दो। अरे सुन सर सर मतलब तो खुद ज्ञान वो सर वो हमको नहीं पता। आप पूछ भी नहीं किससे सब तो पुराना आपने बताया था ठीक ही सर एक बात बोले, आप बहुत वेट अब जिम जा रहे हैं सर। हाँ यही तरह चलता है। नहीं रात को जाना, सर जिम- रात में पढ़ते हैं जाके। आप सर्टिफिकेशन वॉइड हो जाएगा ना, 50,000 का चूना लगेगा। सर्टिफिकेशन का एक्सपायर हो जाता है ना, तो उसको जब तक एक्सपायर ना हो मेरे को लगा सर जिम जा रहे सॉलिड डाइट चल रहा है आपका। हम लोग लगा जिम जा रहे सॉलिड डाइट चल रहा है। डाइट तो चल ही रहा होगा। हाँ वही कर रहे हाँ। खाना जो खा रहे थे उसको आधा कर दिए बस। हाँ वही रहे जो घर में अगर बोलेंगे ना ये बनाओ वो बनाओ निकाल देगा। तो सोचे कि चल थोड़ा कम कर दिया जाए। साबित सर आते ही नेटवर्क आ गया सर जाते हैं सब काम हो जाता है। साबित सर वहाँ गए तो वो जियो सिस्को सब चालू हो जाता है। पिंकी वो वाला मॉडल कहाँ गया है सर, लिखने के लिए तभी अभी जो पीडीएफ था वो वो नोटपैड है ना।
डायग्राम बनाई हो देखेगा पूरा डायग्राम बना बीपीसी निकी को देखो एकदम फॉन्ट साइज 15 में लिखती है तो इतना बड़ा नहीं है हमको कुछ इंफिनिटी पे सही तो है बड़ा बड़ा लिखना चाहिए अरेक्ट हो देगा ना रुकोगे ना अरेक्ट चलो ना यार असल कभी था ही नहीं शुरू से लेके आने तक। बाकी सब जो मांगो करना चाहिए।
आ रहा रिप्लाई बोलो फिर से वो मीटिंग आईडी CPM CPM सर CPMOFQC हाँ FBQ CPM फिर से बताना CPMOFQC OFQC यस इसके बाद उसके बाद सर FBQ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम टॉपिक हो गया सर CPMOFQC and FBQ ट्रेडिशनल अर्जुन मेरे साथ आ जाओ सत्या सर ऑनलाइन वाला लोग लीजिए हम दे रहे हैं। ऑनलाइन में कोई नहीं है ही नहीं आप तो बोले सर 3 दिन का लेंगे या 2 लीजिए कर 4 दिन का लेंगे आज तो लीजिए सर। तुम्हारा लेंगे फैजान का लेंगे और उसका लेंगे क्या नाम है तुम्हारा रोहित सर रोहित सर रुद्र नहीं शुभजीत का और रोहित का सर नेक्स्ट वीक भी है सर नेक्स्ट वीक आज भी आया कहाँ सर दे चुके हैं लास्ट सर वीक मतलब लास्ट वीक आए मैं तो आशिक আছে না চলো চলো তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি সময় নেই আর सर সবাইকে বাইরে বাদ করুন তো सर जो लेट आएगा उसका प्रेजेंटेशन लेंगे कल तो 9 बजे ही आके बैठेंगे हाँ परसों अरे आ जाओ जल्दी से क्लास बैठा हुआ है तुम्हारे वजह से जाते देखिए अरे मेरा नहीं है अभी तो किसका सर किसका बताइए तो तुम्हारा है तुम्हारा है तुम्हारा है तो मैं पहले तुम ही दोगी पहले सर मेरे से नहीं सब क्यों करते हैं उसको लगा जब 350 का प्रेजेंटेशन कुछ पढ़ के नहीं आया सागर मास्टर तो केस है आशिक चलो स्टार्ट करो তুমি স্টার্ট করে দাও তাহলে আমি স্টার্ট করব হ্যাঁ Okay, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Topic is storing in AWS. It is a location for storing digital data. Example: DVD, CD, pen drive, and cloud location. Type of storage in AWS. There are 5 types of storage in AWS. First is S3. S3 stands for Simple Storage Service. EBS, EFS, Elastic File System. EBS, Elastic Block Storage, Store, Glacier, and Snowball. Now I talk about S3. S3 is an object level storage, and any object can be stored here. Can be accessed anywhere, but we need to internet. Documents, file, picture, videos, database can be the example of the S3 content. And we cannot install in S3. It is a region specific service, and at least 3 copies of data is created for disaster recovery, and the mirror copy of data are not stored in different region. And the maximum capacity of bucket is 5 TB. The bucket ownership cannot be transferred, and
and the save limit of S3 bucket is 100, but we can increase by requesting. S3 bucket naming rule. The name of S3 bucket is should be a globally unique, and bucket name cannot be changed after deleting. After creating. And if the bucket is deleted, the name become available. Bucket can be a 3 to 63 character longer, and a bucket name starts lowercase, special character, and it cannot support uppercase. That's all, sir. गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. सत्य. सर ये देखो ना तो 2 मिनट पढ़. Good morning, all of you. Good morning, sir. Today I am going to give a presentation on Amazon Web Service, commonly known as AWS. But before diving into this topic, we should first understand what is cloud computing. So, cloud computing is a platform where they provide us services like storage, networking. They also provide us databases. These kind of services they provide. So there are 3 types of cloud services, that is IaaS, that is IaaS, PaaS and SaaS. IaaS is an infrastructure as a service. PaaS is a platform as a service, and SaaS is a software as a service. So, what is AWS? AWS is also known as Amazon Web Service. It is a cloud service platform by Amazon in 2006, and it provides over 200 services for their users. It also has a free tier. Type which enables students and learners to learn about AWS. So the core services of AWS are security, compute, machine learning, storage. So in compute, they provide EC2, which are virtual computers, and we can also run codes without server management in compute. In storage, we have 3 types of storage. That is S3, that is simple. S3, that is simple storage service, and EBS, that is elastic block storage, and EFS, that is elastic file system. It provides us. It also provides us VPC to establish a secure communication, and many big individuals and big companies like Netflix, NASA, Samsung, these companies also uses AWS. And AWS is a pay-as-you-go model in which we only have to pay for what we use. Okay, good. Next आ जाओ रूप में. यहाँ पे साइड. बाढ़ तारीख नहीं गए इससे. 12 तारीख मतलब सैटरडे को कौन आया था? तुम थे यार? ना 356 का. नहीं तुम नहीं है. आशिक था, आशनान था, हम थे और प्रीतम था. ठीक है, स्टार्ट करो. Good morning, sir. Good morning, everyone. So today I would like to say about routing. So what is routing? Routing is the process of creating the route by which protocols and manually
and establish the communication and connectivity between the network infrastructure. That's all about of routing. So routing there are three types of routing: static, dynamic, and default. So default routing is a fundamental compute routing that where they know about where they don't know about their destination, but they have configured configured by 0.0.0. And dynamic routing, the process of creating the route by the routing protocols and establish the communication and sending the data traffic between the network and from source to destination is called as dynamic routing. And static routing, it's done by manually and also sending the data packets between the checking our connectivity in a infrastructure in a topology. And what is interior routing protocol? So it's a process where it's a process of exchanging their routing table between the autonomous system is called as interior routing protocol. And interior also known as intra-AS, and exterior routing protocol is also known as exchange the routing table belong to the different administrative domain is called as autonomous system is called as exterior routing protocol. So what is matrix? So matrix, which is developed by scientists, and it helps to find a good traffic for sending the data packets into a network. And there are many types of matrix like MTU, hop count, and this MTU, hop count, bandwidth, and many others. So bandwidth is it measures in speed how data sent at a certain routing. बहुत कुछ बोल दिया Difference between routing and switch. router and switch. So router works in layer 3 and switch works in layer 2. And router sending forms of packet and switch sending form of frames. And What is the use of CIDR in routing? क्या? What is the use of CIDR in routing? CIDR also known as borrowed value. CIDR, no? So CIDR stands for classless inter-domain routing. So it's also known as borrowed value in a 192.168 in a network in a IP ranges. So that's all about the CIDR. 3 dot something gateway 3.125. When we are borrowing our CIDR, so it's also known as classless IP. Sir, that Describe patch panel. patch panel. कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये सब क्वेश्चन बोली दो फिर रुक ना नहीं बस हो ना, हम लोग तो है सर को बोलेंगे रुद्र आंसर्ड each and every question. बोलो it's content of port and managing the LAN cable. हाँ तो हाँ पैच पैनल क्या है, कोई तो करता है ना, पोर्ट का कंटेंट्स है और वो मैनेज करता है LAN केबल को. उतना नहीं, पता है ना? मेजर थिंग्स है जो इस आइडिया तो है इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे. उससे ज़्यादा वहाँ पे LAN पोर्ट्स लगाते हैं, अगर पोर्ट कम शॉर्ट हो जाता है तो वो बस तो और तुम क्या. घर में भी यूज करते हो patch panel. सब जगह यूज करते अरे देखना ना, आगे के टाइम में था भी तो वो ब्रॉडकास्ट वाला था, वो इसमें हब जैसा था, अभी भी है हो. घर में. पोर्ट्स को ज्यादा करने हाँ. के लिए, ज्यादा कनेक्ट बट वो घर वाला अलग होता है, वो प्लग वाला सिस्टम था. हाँ जैसे और इसमें राउटिंग का पोर्ट जो होता है routing क्या रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम में होता है. में स्टोरेज कहाँ है? तो राउटिंग आईओएस का स्टोर होता है, तो वो फ्लैश मेमोरी में होता है. नहीं कहाँ होता है? NVRAM में. NVRAM फ्लैश मेमोरी में डिफरेंस बताओ तो बता. अब दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होता है, बट सेम वो तो फ्लैश रैम में भी रहता है. कॉन्सेप्ट अलग है बट दोनों ही तो नॉन वोलेटाइल है.
हो गया डन सर Shubhajit, you can go now. ना सर वेट ছেড়ে দিয়েছে अच्छा हम दे दिया फिर वरना अगले हफ्ते पक्का वो बोलते 350 हम खटिया नहीं खड़ी कर देना कोई भी खड़ा हो उल्टा पुल्टा क्वेश्चन हम बोलेंगे 3 तो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिटवीन कम्युनिकेशन तीनों का अलग है सर हो गया सर नहीं क्वेश्चन कहाँ पूछा सर तीन क्वेश्चन हो 4-5 जन हम लोग क्वेश्चन आंसर कर पाया हाँ दिया सर बता मैट्रिक्स दो क्या होता है हाँ मैट्रिक्स का सर बोले तो सर मैट्रिक्स is a value of, which developed by scientists how find the network how find the data traffic and sending the packets over that route so what are the metrics types what are the types of MTU है bandwidth है hop count है और भी है bandwidth hop count MTU सर और याद नहीं है what is MTU सर याद नहीं भूल गए हैं याद है सर कॉन्सेप्ट भूल गए सर hop count और bandwidth है याद है राउटिंग ना लास्ट टाइम भी राउटिंग ही बोला था ये सर हम स्विच बोल रहे हैं नहीं राउटिंग नहीं बोल रहे ठीक है हम अगले बार कुछ सोचेंगे सेकंड ठीक है डन तो मैं आईपी का सेट कर लेता हूँ Obviously, 3 हफ्ते से हम लोग क्या वो सर 350 का भी दीजिए ज़्यादा आता नहीं है तो बहुत लाइए तुम लोग बैच में तो इतना लोग था सब सर कुछ दिन आगे कनेक्टिविटी हो रहा है लोगों को सबको जॉब मिल गया है आकाश ने क्या और तो आते ही है लास्ट वीक तो उसकी बहन आती है वो लड़का नहीं आता आ गया नेट ना हाँ सर रिकॉर्डिंग तो ही ना बंद हो रहा है रिकॉर्डिंग तो चल ही रहा है नहीं खोल रहा सर इसमें तो यही है हैं रिकॉर्डिंग क्या है अच्छा কেউ ল্যাব এক্সটেন্ড নেই রাখো না বলে দিচ্ছি ও দেখলাম তো এরা ছিল তো অসিতরা ছিল তো ল্যাব 3 তে আছে ওরা ল্যাব 1 নেই ল্যাব 3 তে Am I audible? স্যার আছে নেট চলে যাচ্ছে কেন বাবা नेट चले जाते শেয়ার হচ্ছে না স্ক্রিন স্ক্রিন দিখ रहा है तुम लोगों को স্যার এই মেশিনটা একটু সমস্যা করছিল হ্যাঁ সেই দুদিন আগে হ্যাঁ হুট করে দেখি ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে গেছে लॉस योर नेटवर्क এই করতে করতে তো 10:30 বেজে গেল যাও এই মেশিনে আইপিটা না এই করে দাও আমাদের অফিসের রেঞ্জের আইপি সেট করে দাও কি আছে অফিসের আইপি 168 3 পয়েন্ট ঠিক আছে এই রেঞ্জের আইপি দিয়ে দাও কোনটা তো এই তানিয়া ম্যাডামের সিস্টেম আচ্ছা হ্যালো এম আই অডিবল হ্যালো আরে শুনতে পাচ্ছ सुनाई दे रहा है किसी को मेरा बात
ল্যাগ করবে, এই নেটটা না খুব স্লো চলে। नहीं वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है सबको मेरा आवाज? आवाज आ रही है? हेलो, आशिक, ये नेट चलना नहीं चलना बराबर है। हेलो, सुनते पाচ্ছো? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फिर क्या हुआ था? अरे वो नेट बहुत स्लो चल रहा है, दूसरा नेट जो लगाए थे ना। ठीक है, तो हम लोग ये पोर्शन में डिस्कस कर रहे थे, ये जो हाँ EBS वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे। तो ये सब आप लोग नोट कर लिया ना? जनरल पर्पस ऑफ SSD ये नोट नहीं किया सर, स्क्रॉल डाउन कीजिए तो जनरल पर्पस ये सब नोट नहीं किया अभी तक? ये नोट हुआ सर? नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं हुआ था। टाइप्स तो हम लोग सुबह से ही लिख रहे हैं, लेट করে এসছো না, ওই জন্য তোমার सो EBS वॉल्यूम टाइप में यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम टाइप है टोटल 5 टाइप्स का दिख रहा है ना? 5 टाइप्स का वॉल्यूम दिख रहा है ना? SSD 2 तरह का है और हार्ड डिस्क 2 तरह का है और एक मैग्नेटिक है, तो टोटल 5 हुआ, जिसमें से कुछ स्टोरेज आपका बूटेबल है। बूटेबल मतलब जिस स्टोरेज को यूज करके मैं बूटेबल ड्राइव बना सकता हूँ, मैं सिस्टम को बूट करवा सकता हूँ। इसमें से कौन सा बूटेबल है? यहाँ पे 3 आपको बूटेबल दिख रहा है, प्रोविजन SSD, एक SSD का 2 और एक आपका मैग्नेटिक। मतलब ये हाँ, ये स्टोरेज लोगे तो आपका बूटेबल ड्राइव बना सकते हो मशीन में और उस मशीन को बूट करवा सकते हो। बूटेबल समझते हो? जैसे मेरा C ड्राइव जो बनता है सिस्टम ड्राइव, वो बूटेबल ड्राइव होता है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क में वो प्रोविजन, वो फैसिलिटी नहीं है ना? हार्ड डिस्क को आप अगर लेते हो, हार्ड डिस्क 2 तरह का यहाँ पे है, एक है तुम्हारा थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड और दूसरा तुम्हारा कोल्ड हार्ड डिस्क। ये दोनों को आप बूटेबल नहीं कर सकते। AWS ये नॉन बूटेबल है। आप इसको स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हो, डेटा रखने के लिए यूज कर सकते हो, बट इससे आप बूट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो बूटेबल के लिए आपके पास SSD का ऑप्शन है। SSD 2 है यहाँ पे, जनरल पर्पस है, और एक आपका प्रोविजन SSD है जिसको हम लोग IO1 बोलते हैं, और एक मैग्नेटिक स्टैंडर्ड है। तो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, मतलब पुराना वाला जो पहले था मैग्नेटिक वाला, मैग्नेटिक ड्राइव जैसा वो आपका डेटा को रखता है। देखो ना पहले वाला कैसा होता था आपका रील्स, वो रील्स वाला रील टाइप का गोल में रहता था एक वाला, हाँ फिल्म रील्स, हाँ वो वैसा। तो ज़्यादातर हम लोग मैग्नेटिक को यूज़ करते थे बैकअप के लिए, डेटा बैकअप कर रखने के लिए। तो ये था कुछ बेसिक लाइक टाइप्स ऑफ EBS के अंदर अलग अलग टाइप्स का EBS अवेलेबल है। जो हम लोग यूज़ कर रहे थे मशीन में वो सारा कुछ बूटेबल था और SSD जनरल पर्पस। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, बट उसमें ऑटोमेटिकली वो चूज क्या कर रहा था,
SSD GP2। अगर कभी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों चूज करना था SSD GP2, बिकॉज ये थोड़ा सस्ता है, मैग्नेटिक सस्ता है बाकी सब से, लेकिन ये बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है और सस्ता भी है। मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक काफ़ी सस्ता है, मैग्नेटिक स्टैंडर्ड इज सबसे सस्ता वाला अगर देखें तो वो है, लेकिन इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है AWS, रिकमेंड ज़्यादा करता है किसको, SSD को, है ना, SSD को ज़्यादा रिकमेंड करता है बिकॉज इसमें आपका स्पीड ज़्यादा मिलता है कम्युनिकेशन। हम लोग ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर, वॉइस रखते हैं कहाँ पे, वॉइस हम लोग बुक कराते हैं SSD से, जैसे मेरा फर्स्ट बूट, तो सेम पर्पस यहाँ पे भी है कि आपका बूटिंग फर्स्ट हो, है ना। तो बूट या रूट ड्राइव के लिए हम लोग SSD को यूज़ करते हैं। SSD हमारे पास दो ऑप्शन दिया गया है, एक GP2 और एक तुम्हारा दिया गया है प्रोविजन SSD। जहाँ पे बैक लिखा है मतलब वो बूटेबल होगा, तो ये बूटेबल नेचर है, बूटेबल नेचर है। और ये दोनों आपका हार्ड डिस्क का जो है ST1 और SC1 ये आपका नॉन बूटेबल है, सो दैट इज अ हार्ड डिस्क। और मैग्नेटिक का जो है वो बूटेबल है, बूटेबल इन नेचर। अभी इसके बारे में अगर आपको और डिस्कस करना है कि GP2 क्या है, तो आप समझ सकते हो कि GP2 वॉल्यूम ये EC2 इंस्टेंस के लिए एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है। EC2 इंस्टेंस में लेता हूँ, बनाता हूँ तो GP2 वॉल्यूम में क्रिएट होता है और ये SSD में क्रिएट होता है। इसका IOPS रेंज है 3 to 10,000। IOPS मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, ओके, इसका स्पीड, हाँ IOPS बोलते हैं इसको। इसका वॉल्यूम साइज का लिमिट कितना है, 1 GB से लेकर के मैं 16 GB तक इसका वॉल्यूम, टीवी तक मैं ले सकता हूँ, टेराबाइट तक ले सकता हूँ। इसका प्राइसिंग आपका 10 GB पर मंथ आपका फ्री में आप यूज़ कर सकते हो, और इसका प्राइस रीजन स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक रीजन के लिए स्पेसिफिक प्राइस है, डिफरेंस हो सकता है कि मुंबई रीजन में अलग प्राइस है, वर्जीनिया में अलग प्राइस है, में भी हो सकता है सेम ना भी हो। उसका डॉक्यूमेंट्स आपको देख लेना है कितना प्राइस है। किसको, इसको वापस लिखना है क्या? अच्छा नहीं लिखे हो, इसको लिख लेते हैं पहले। सो बेसिक फीचर्स है SSD का फुल फॉर्म तो पता है सबको, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप चुप है ना तो क्यों से बोलो SSD का फुल फॉर्म, सॉलिड ड्राइव था, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म है SSD का। नॉर्मल SSD का हार्ड डिस्क आप लोग देखे होगे, कौन को देखा है, कौन को देखा है SSD का हार्ड डिस्क, बहुत छोटा है बट देखा कौन कौन, कोई नहीं देखा यहाँ पर। सर हम देखे मेरे लैपटॉप में ना चेंज करवाए थे उसको, SSD करवाए थे, सब जगह मिलता है, कोई भी कंप्यूटर का दौर में मिला, तुम तो ऐसे बोल रहे हो चांदनी स्पेसिफिक वही मिलता है, कहीं मिलेगा वाला चीज में ना उसका मतलब माइंड में एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ सस्ता लिखा हुआ है, मार्केट प्लेस है ना सर, नहीं बट उसको मार्केट, हाँ बड़ा मार्केट है बोल सकते हैं। चांदी मार्केट चलती है उसकी हार्ड डिस्क ये तो SSD हार्ड डिस्क SSD इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होता है, आर्किटेक्चर बेस्ड, और ये वाला HDD जो होता है वो मैकेनिज्म होता है, उसका आर्किटेक्चर। स्टोर करके रख दो, बूटिंग वगैरह के लिए SSD बेस्ट है। जब नहीं था तो HDD नहीं होता था, ये बात तो है, बट SSD ज़्यादा है मार्केट में, भी ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करता है ना। उन लैबिस में बोलते हैं टोटल लैबिस में जा स्पेसिफिक
तुम बोले যদি প্রুফ করে কি দিতে হবে আমি কি জিম্বিকা বলো তো জিম্বি খেলে কিন্তু নিজেরা अरे ये फेसबुक का हाइड करके व्हाट्सएप पे देना है अरे हाइड भी कर देगा कौन सा मेरा चला जाएगा अरे बुरा नहीं मान रहे ऐसा इधर पास करेंगे कॉफी के मसला है कॉफी फ्लेवर ट्राई कर मोटा बोलते बच्चे আমি এখানে কথা বলছি कहीं तो यूज किया मैंने ना कॉफी कॉफी ही जाती है हार्डर पढ़ाना पड़ रहा है ये इधर पीछे पास करना है ये पीछे पास करना है हमको बोलता है किंतु मैं पूछूंगा किसी से भी सवाल ये क्या है तो क्या स्पेसिफिकेशन है और वो क्या है हाँ ये तो बता रहा है उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें लिखा है अगर लिखा देखना है तो सब इसमें पैकेट में लिखा है हाँ আজকে চেক করতে ভালো করে আমার মনে হচ্ছে কোনো মেশিনে মিস করছে তোমরা সব মেশিনে তো লাগানো ये तो सर लेटेस्ट ये वर्किंग का नया खरीदा गया है इसमें ज्यादा हाथ मत डालो हाँ वो वाला लेके तो लग ही रहा अभी हाँ जरा ऐसा वाला देखो कैसे बोलूं खराब आप जैसे बोले कि वर्किंग ये नया है बोला था नया खरीदा गया है सर वाला भी देखना है हमसे ऐसा वाला देखे मोबाइल पास करो जल्दी पीछे पास करो फोटो एमआरपी मैक्सिमम मार्केट रेट प्राइस है मैक्सिमम है ना मैक्सिमम एमआरपी का फुल फॉर्म तो मैक्सिमम होता है मार्केट रेट प्राइस मार्केट रिटेल प्राइस मार्केट मार्केट मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना तो मार्केट बोल के ये कर दिया मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मैं देख लेता हूँ मुझे भी नहीं पता सही मार्केट बोला रहता दिमाग में मार्केट ये भी मार्केट मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैक्सिमम रेट अरे भैया तुम्हारा ये पता है आज का ट्रेडिशनल ड्रेस पता है ये तो हट जिसको पता है रेगुलर ड्रेस तेरा खुद ही ट्रेडिशनल नहीं पहना इसलिए तो पूछो अरे হয়ে গেছে দেখা হয়েছে এরা দেখে जब जिसको उधर के कैसे দেখো ছেলেদের ট্রেডিশন বলতে কুর্তা পাজামা পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু নেই হ্যাঁ ছেলেদের ক্ষেত্রে একটাই ড্রেস আছে বেশি চয়েস নেই আমাদের मेरे कैसे मल्टीपल चॉइस है धोती भी पहन सकते ये सही बोल रहे कुर्ता के साथ धोती भी पहन सकते ये चॉइस है प्रोग्राम क्या चला की प्रोग्राम Malesia.
तुमको इतना नहीं देखना है कहाँ से पता, तुम दो पीछे वो लोग को दो, वो लोग देखेगा ना, वो लोग सवाल तुम लोग से भी पूछ सकते हैं, तो देखेगा नहीं तो आंसर कहाँ से करेगा। हम ये नहीं पूछेंगे कितना दाम है, कहाँ पर बना है, ये सब नहीं पूछेंगे। सर आप क्या पूछेंगे? एक तो बना ताइवान में, एक तो बना मलेशिया में। एक पूछिएगा सर, मेड इन कौन सा है? WD ब्लू यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है मुझे भी कुछ करो ना, तो वारंटी देख लो सर, वो यही बता देना। मशीन में लगता है, छोटा था तो उसका अलग से सॉकेट है। तो क्या बोलते हो सॉकेट? क्या NVMe तुम तो सब पूछा, हम ही से पूछ रही हो, हम तो पूछने वाले थे, उल्टा हो गया। आप बताइए तब क्या? नहीं तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो पूछता है, इंटरव्यू में पूछता है ये सब। क्या पूछते हैं? ये तो हार्डवेयर का क्वेश्चन हो गया। कौन सा लाइट ही है वो, पंखा घूम रहा है लाइट। गेमिंग गेमिंग पीसी है कि वो कैबिनेट है, कैबिनेट है गेमिंग के, ग्राफिक डिजाइनर सर का वो पर्सनल मशीन है, वो सर मेटावर्स पढ़ाते हैं ना। ग्राफिक्स मेटावर्स मतलब होता है क्या कि आपका ही डिजाइन यहाँ बनाते हैं, एनिमेशन करते हैं, एनिमेशन आप डिजाइन। बाहर में हो, आप मशीन का अंदर चले जाओ। वर्चुअल रियलिटी সেটা সুরাহা পেয়েছে হয়তো লাগছে हो गया, देखना कंप्लीट। Yes sir. ये पैकेट तुम अपने पकड़ो, पीछे तो पैकेट, आस्ते आस्ते पैकेट में तो सब लिखा है। एक्चुअल चीज सिस्टम डिजिटल आभार रोहित सर, तो वही अच्छा लगा। वो से यूपी ये लो, इसको लगा दो। एड्रेस भी दिया हुआ है यूपी का, जी रोड और 9 सर इसमें 12,000 लिखा हुआ है प्राइस। यस कितना महंगा है? हाँ तो वो तो क्या था, इसका फुल फॉर्म क्या है? NBM MRP का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रेट, मतलब ये तो ये कितने में मिला होगा? 4-5 हज़ार रुपये दाम है अभी कोलकाता में। एम्पियर কত ভোল্ট কত এম্পিয়ারে চলবে? अच्छा ये लिखो, लिख लिए ये? यस नीचे वाला लिखो, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर? हाँ ऐसा क्यों? लिखोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं बढ़ेगा, आपका चॉइस है। नहीं लिखोगे तो अच्छा है मेरे लिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जाओ, जल्दी खत्म हो जाएगा जब कुछ। ये वाला पैकेट कहीं पे है ये? सर ये तो वेस्टर्न डिजिटल। अच्छा मैं क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक, आगे पूछते हैं। मेड इन नहीं भी पूछेंगे तो भी चलेगा सर। नहीं नहीं पूछेंगे तो है, इतना टाइम दिए हैं तो पूछेंगे जरूर, नहीं तो कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सर बहुत देर देर तक ये दोनों देखते हैं, आज भैया ये सामने वाली तो उन लोगों को इसे जॉब मिल जाएगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, अच्छा लगेगा? हम भी देखते हैं। देखे क्यों नहीं आप लोग? छीन के देखना चाहिए था।
सैलरी छीन कर आप भी उतना ही फीस दे रहे हो जितना वो लोग दे रहे हैं। हाँ कल जाएगा ना। हाँ हाँ 3 बर्गर 4 लॉन्ग डिस्क और तो कुछ और कुछ हाँ इवेंट मैनेजमेंट कैसे केटरिंग भी करते हैं और फिर ये एक्चुअली मेरे पापा का एक्सपायर हो गया। तब तो तुम्हें इसको आगे बढ़ाऊंगा। नहीं अच्छा है कतर में बाहर जाकर मम्मा कभी कभी मेरे साथ पहले संभाल लेती हो। हाँ यार पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ धीरे धीरे लेकिन 1 साल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे को पता है। हाँ यार लेकिन रात करनी है ना ये हाँ मेरा भी तो सही 6-7 महीना और वेडिंग सीजन में तो ज़्यादा। हेलो 3:30 बजे हम घर पे ही हैं। पहले से प्रॉब्लम हो रहा था बोलो ये क्या था? ये देखे तुम लोग इसमें क्या था? ये क्या है? कौन सा हार्ड डिस्क है? SSD हार्ड डिस्क है। ये समझ में आया? कहीं पे लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ नहीं है? फिर से देखो। अरे ध्यान क्या दे रहे हो फिर तो? ये तो छोटा ये वाला देख लिया बस और कुछ नहीं देखना है। और भी वो कुछ लिखा हुआ है। वोल्ट दिया हुआ था वो देख क्या लिखा है ये? इसका इस्तेमाल पहले हम लोग करते थे। आज के तौर पे इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है क्योंकि ये साइज थोड़ा सा बड़ा है ना। तो इसकी जगह पे अभी जो आ गया वो क्या आ गया? NVMe आ गया। तो NVMe भी SSD की तरह ही है। यहाँ पे भी सारा डेटा चिप की तरह चिप में स्टोर होता है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड या कुछ ऐसा रोटेशन नहीं हो रहा है ऐसे हार्ड डिस्क जैसा। तो इसका साइज काफ़ी छोटा है और ये तुम्हारा स्लॉट बेस्ड है। मैं डायरेक्ट मदरबोर्ड का स्लॉट में इसको अटैच कर सकता हूँ। उसमें लिखा PCI में नहीं PCI में नहीं लिखा कंपैटिबल। सर वो तो मतलब जहाँ ऐड करेंगे PCI 0.4 वाला वर्जन में जो छोटा PCI स्लॉट होता है उसमें 0.4 वाला वो जो वर्जन के अकॉर्डिंग जो डिवाइडेशन है छोटा 0.4 में जहाँ पे लैंकर लगाते हैं या ग्राफिक्स लगाते हैं वहाँ पे नहीं। वो तो बड़ा होता है। हाँ ये छोटा होता है। इसका साइज देखो छोटा है तो उसमें लगेगा। वही तो 0.4 ठीक है। और ये आपका ये थोड़ा सा कॉस्टली है इसके मुकाबले बट ये बेटर है अगर अच्छी कंपनी का आप लिए हो। सर यही चलता है
डेस्कटॉप में लगा हुआ है सब में हमारे यहाँ। सर अभी लैपटॉप तो पुराना हो गया है ना, लैपटॉप में तो बहुत पहले से आता था ये, अभी डेस्कटॉप में आ रहा है ये। इसी में मतलब OS चलता है ना सर। हाँ ये OS इसी में लोड किया हुआ है, मेरे सिस्टम में भी है। इफ यू सी माय सिस्टम, इसमें भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा चल रहा है, सी ड्राइव जो चल रहा है वो आपका ये 1 GB जो है वो डिस्क 0 है, इसमें मेरा D ड्राइव और E ड्राइव है। इसमें क्या OS है मेरा? नो सर, इसमें OS है मेरा, सी में वहाँ लिखा हुआ है, डिवाइस में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपका बूट, ये बूट ड्राइव है, मतलब ये आपका OS यहीं से तुम्हारा OS बूट ले रहा है। और ये मेरा किस में है, डिस्क 1 में है, इसका 500 GB है। बट यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं कि SSD है ये। अभी ये कैसे मालूम करेगी कि ये SSD है? बताइए सर। बताओ, तुम बताओ। इंजीनियर कौन है, हम या तुम है? हम तो फैकल्टी है, हम तो फैकल्टी है। मेरे हमको इंजीनियर थोड़ी ना मिलने वाला है, हम सेंटर सुपरवाइजर है, मेरा डेजिग्नेशन यही है। बट आप लोग अब तो आप लोगों का नाम के साथ इंजीनियर लगेगा। NTFS के अकॉर्डिंग समझेंगे कि वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। एक नॉन टेक्निकल आदमी को बताना है कि ये SSD है, वो क्यों विश्वास करेगा कि आप बोले SSD तो SSD मान लो। तो दिखाओ ना, कहाँ SSD लिखा हुआ है? फोन में दिखाओ, नहीं दिखाओ फोन में। नहीं, ये बोला खोल सिस्टम खोल के दिखाएगा। सिस्टम खोल के भी कैसे दिखाओ कि उसी में सी ड्राइव है? हम तो बोल रहे हैं कि SSD है, SSD में सी ड्राइव लगा हुआ है। अभी तो मुझे दिख रहा है कि सी ड्राइव मेरा ये 500 GB वाला में है, डिस्क 1 में है। अभी 500 GB मेरा SSD है, कैसे प्रूफ करोगे आप? स्पेस में नहीं पता चल उस पे जाके राइट क्लिक करके तो चेक प्रॉपर्टीज में नहीं होगा। कैसे इसमें सभी प्रॉपर्टीज जाइए पर जनरल जनरल में ही तो है हम अभी। ये क्या पढ़ाते हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा है सर, यही तो मेन है। सर लिखा हाँ? सर कहाँ लिखा है? SN अरे SSD किधर लिखा हुआ है या NVMe तो किधर लिखा है? स्टैंडर्ड डिस्क ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग हाँ? लिख तो लिखा है सर, क्या स्टैंडर्ड डिस्क ड्राइव, इसका मतलब SSD होता है? SDD नहीं सर। और देखिए सर, और क्या देखे? सर वो तो कंपनी का नाम वहाँ पे दे ही दिया। कंपनी, अरे WD का तो नॉर्मल हार्ड डिस्क भी होता है। यस सर, WD नहीं होता? तो बताइए सर, आप बता दीजिए। नहीं अरे कब पता चलेगा तुम लोग? सर, अभी पता चलेगा। अभी पता चलेगा। एकदम सर। देखो ये क्या है, डिस्क 1। हम लोग देखे डिस्क 1 में क्या था, मेरा OS था, हाँ सर। सी ड्राइव। कौन सा ये है? सर ये कहाँ से लेके आए ये? अरे ये तुम लोग बार बार खोलते हो जब सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। टास्क मैनेजर टास्क ngmt.ms। हाँ, कैसे खोलते हैं टास्क मैनेजर? प्लस डी इसमें राइट क्लिक करते हैं, टास्क मैनेजर खुल जाता है, ये प्रोसेस दिखाता है। इसमें परफॉर्मेंस में जाओगे, यहाँ पे दिखेगा सबका, मेमोरी का भी दिखेगा यहाँ पे। अगर मेरा मेमोरी है, मेमोरी रैम लगा हुआ है, तो उसमें कितना सारा रैम लगा हुआ है ये भी मैं देख सकता हूँ। ग्राफिक्स 2 रैम लगा हुआ है। फॉर्म फैक्टर उसका DIMM है। डी में हार्ड डिस्क कैपेसिटी में 324 MB। सब ठीक दिख है, रहा चलो हम जितना ज़्यादा ही इसमें जाएंगे उतना ही प्रॉब्लम पड़ेगा। सब जाइए ना। छोड़ जाएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोविजन आयोप्स में। प्रोविजन आयोप्स मतलब इसमें आपको इनपुट आउटपुट ज़्यादा मिलेगा नॉर्मल SSD से, मतलब GP2 से इसका परफॉर्मेंस और बेटर मिलेगा, बट इसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगा। क्या कॉस्टिंग है इसका? ये पर GB आपको $0.25 चार्ज करेगा। पर जीबी उतना दे रहा हुआ तो 10 मतलब GB 20 रुपए करके हो गया सर पर GB। मतलब अगर 80 रुपए अगर हम पर डॉलर को ये करें। हाँ, तो ये ज़्यादा आपको देता है ना, इसका आयोप्स ज़्यादा है, मोर देन 10,000 है ये है ना। ये 64,000 तक इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। इनपुट देखो 2 टर्म यहाँ पे यूज होता है हार्ड डिस्क में, डेटा स्टोरेज में। एक होता है थ्रूपुट और दूसरा होता है आयोप्स। तो आयोप्स ये वर्ड आपको AWS में ही मिलेगा या फिर किसी क्लाउड सर्विस में ही मिलेगा। थ्रूपुट नॉर्मली हम लोग जानते हैं क्या होता है।
RPM आप लोग सुने होंगे छोटे में जब हार्ड डिस्क पड़े होंगे तो, है ना। तो ये सब डिनोट करता है स्पीड, आपका डेटा राइट एंड रीड का स्पीड डिफाइन करता है। बट थोड़ा सा अलग अलग कुछ उसमें डिफरेंसेस है, सब कुछ सेम नहीं। RPM, थ्रूपुट, IOPS नॉट आर इक्वल। डिफरेंट पैरामीटर्स में स्पीड मेजर करता है। RPM जैसा डिफरेंट पैरामीटर है। RPM मतलब तो ये नॉर्मल जो हमारा हार्ड डिस्क था वो जो रोटेशन होता था उसमें RPM का कंसेप्ट। बट हमारा SSD में रोटेशन कुछ थोड़ी ना होता है। हाँ सर, वो तो इलेक्ट्रॉनिक चीप बेस्ड तो यहाँ पे IOPS वहाँ तो मैकेनिज्म बेस्ड है ना। इसमें सर IOPS होता है ना, IOPS में मेजर होता है सर। ऐसे SSD लिटरली IOPS में मेजर होता है। नहीं ये सिर्फ सर बोले क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए। थ्रूपुट, इसका थ्रूपुट ज़्यादा है, उसका स्पीड ज़्यादा है। अगर और ज़्यादा बारीकी से सोचोगे तो IOPS में मेजर होता है पर सेकंड, यहाँ पे पर सेकंड के हिसाब से होता है। पर सेकंड कितना डाटा ये पर सेकंड आउटपुट। थ्रूपुट मतलब क्या होता है ना, तुमको एक बड़ा सा सिल्क दिया गया है, बड़ा वाला हार्ट वाला जिसमें हार्ट लगा हुआ है। तुम्हारा जवान कितना बड़ा है कि तुम पूरा सिल्क खा सकते हो, ये तुम्हारा थ्रूपुट है। मतलब एक बार में खा लेना। और आपके साथ एक और लोग हैं, अभी दोनों को सिल्क वही साइज का दिया गया है, दोनों का जवान का साइज एक ही है, लेकिन कौन फर्स्ट खा सकता है वो IOPS। मतलब कितना फटाफट तुम बाइट मार सकते हो अच्छा वो IOPS पर सेकंड। कितना फटाफट तुम बाइट, जितना जल्दी इसका बाइट्स होगा वो जल्दी खा लेगा, वो तुम्हारा IOPS है। थ्रूपुट मतलब एक बार में निकलना। हाँ, तो थ्रूपुट जहाँ पे बड़ा साइज का डेटा होता है वहाँ पे थ्रूपुट का कंसेप्ट आता है। लेकिन यहाँ पे जो डेटा चंक्स ऑफ डेटा होता है ना उसका IOPS से ही मेजर करते हैं। IOPS ज़्यादा होने से आपका स्पीड भी ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पूरा डेटा एक बार में जाए। SSD थ्रूपुट में मेजर होता है, सभी कुछ थ्रूपुट से मेजर होता है डेटा स्टोरेज का, सिर्फ SSD का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट IOPS का जो कंसेप्ट आया है क्लाउड में आया है, और ये हर क्लाउड में है। AWS जैसे आप पढ़ रहे हो तो AWS में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप जब आगे चल के गूगल क्लाउड पढ़ोगे तो उसमें भी आपको मिलेगा IOPS का कंसेप्ट। क्लियर? ये याद रखना है कि ये आपको रीड राइट का स्पीड बताता है, जितना ज़्यादा IOPS होगा उतना ज़्यादा वो रीड राइट फर्स्ट कर सकता है, उतना जल्दी अगर टाइप करे तो उसको इनपुट में सेव कर सकता है अपना हार्ड डिस्क में। टाइप करे वो तो रैम में है, मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट से मैच कर। हाँ ठीक है। इसका वॉल्यूम साइज जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम आपका 16 TB तक ये भी हो सकता है, 4 GB से लेकर 16 GB तक। इसको भी हम लोग ज़्यादातर OS के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे डेटा स्टोरिंग के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ अच्छा, उसके बाद आते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो है ये बैक्ड बाय हार्ड डिस्क है। इसके लिए ये मतलब ये बूटेबल वॉल्यूम नहीं है, इट इज़ नॉट ए बूटेबल वॉल्यूम। बैक्ड बाय मैम बुलाया आपने, जल्दी बुला। हार्ड डिस्क नॉर्मल हार्ड डिस्क मेरा 1 TB का था ना, यहाँ पे मैं दिखाया था ना, वापस दिखाते हैं तुम लोगों को। ये आपका इसमें अगर आओगे तो मेरा ये जो डिस्क 0 है ये हार्ड डिस्क है, दिख रहा है। डिस्क 0 जो मेरा है वो हार्ड डिस्क है, ये मेरा 1 TB का है। इसमें मेरा D और E ड्राइव बनाया गया है। इसको क्यों बनाए हैं हम लोग, डेटा स्टोर करने के लिए। इसको OS को बूट कराने के लिए ये स्टोरेज नहीं है। OS तो डिस्क 1 वाला C ड्राइव जो इसमें बनाया क्यों नहीं है, बिकॉज ये ज़्यादा फास्ट नहीं है। यस अगर आप लैब 3 में जाओगे, लैब 3 बोल रहे हैं, लैब 4 में जाओगे, लैब 4 का सिस्टम अगर ऑन करोगे देखोगे ऑन होने में बहुत टाइम लगता है। क्यों, बिकॉज वहाँ पे SSD नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल हार्ड डिस्क से बूट कर रहा है, इसलिए टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा है, परफॉर्मेंस उसका कम है। क्लियर? सो सिंपल से बात है, इट इज नॉट डिजाइन फॉर द बूटिंग, इट्स नॉट अ बूटेबल वॉल्यूम। फिर बस स्टोरेज के लिए, हाँ डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और इसका वॉल्यूम साइज आप 500 GB से लेकर के 16 GB तक यूज करते हैं। इसका मैक्सिमम IOPS देख सकते हो कितना कम है, 500 ऑन, जबकि उसका 10,000 था। क्लियर?
इसका भी कॉस्टिंग थोड़ा है, जैसे डेटा स्टोर करता है, लेकिन इसका भी कॉस्टिंग है कि वो पर जीबी आपको इतना चार्ज करने वाला है। थोड़ा कम है। बहुत ही कम 0.0.45 2-4 रुपया होगा पर जीबी पर मंथ। ठीक है, डन हो गया, देखिए। नहीं सर, ये थ्रूपुट वाला लिखिए। অনলাইনে আছো তোমরা? Yes, sir. আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? Yes, sir. नेक्स्ट है तुम्हारा SC1। SC1 इज कॉल्ड कोल्ड हार्ड डिस्क। ये था तुम्हारा ST1 और ये है नीचे वाला SC1। आइडियल फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली और इनफ्रीक्वेंट दोनों ऑपोजिट वर्ड है। फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंट मतलब ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, हमेशा। यूज़ में है, और इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी कदार यूज़ करते हैं। तो इनफ्रीक्वेंट के लिए बताया गया है कि SC1 को आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपका डेटा है इंपॉर्टेंट, बट उसको हमेशा आप यूज़ नहीं कर रहे हो, एक्सेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसमें एक्सेस का भी चार्ज लगता है। डेटा अगर आप एक्सेस कर रहे हो उसका भी चार्जेस लगता है, डेटा ट्रांसफर होता है। तो इनफ्रीक्वेंट के लिए इस तरह का वॉल्यूम को बनाया गया है। जिसका नाम है SC1 कोल्ड हार्ड डिस्क, नीचे वाला। इसमें भी लगभग आप देख सकते हो कि इसका कॉस्टिंग काफ़ी कम है। इतना सारा वॉल्यूम्स आप देख रहे हो टाइप्स, सबसे कम EVS का वॉल्यूम में इसका कॉस्टिंग है, मतलब खर्चा कम है, क्योंकि इसका चार्जेस भी आपका कम है। क्लियर? लगभग सब एक ही जैसा है। इसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रख सकते, इट्स नॉट बूटेबल, और इसको ज़्यादातर हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए रखते हैं, जहाँ पर डेटा हमको डेली बेसिस पे यूज़ ना करना पड़े। इस तरह का डेटा मैं रखता हूँ। जैसे किसी कस्टमर का डेटा है जो पुराना कस्टमर है, उसको अभी कभी कदर हो सकता है कि आ जाए वो, तो इस तरह का डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, इनफ्रीक्वेंट डेटा। इसका नाम है कोल्ड हार्ड डिस्क, कोल्ड HDD। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं SC1। प्रीवियस वाला जो लिखे थे वो था ST1। क्लियर? कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो लास्ट वन जो हम लोग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट वन हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। मैग्नेटिक स्टैंडर्ड ये सबसे कम खर्चीला है। बूटेबल वॉल्यूम में अगर देखें, बूटेबल वॉल्यूम हमारे पास 3 ही ऑप्शन है। यस सर। क्या क्या है 3 ऑप्शन? GP2, एक GP2 है, IO1 और मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। IO1 है जनरल और एक पर्पस SSD स्टैंडर्ड। प्रोविजनशियल। ये तीनों में से सबसे कम खर्चीला वाला आपको जो देता है वो मैग्नेटिक देता है। बस बट इसका क्या है, इसका जो IOPS काफ़ी कम है, मतलब स्लो चलेगा काफी। अब इस तरह का अगर वॉल्यूम लेके बनाते हो आप मशीन इसी तो वैसे लेके घूमता रहेगा काफ़ी देर तक, नहीं बन जाएगा, टाइम लगेगा। क्योंकि इसमें जो IOPS आपको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है? 40 to 200। ये कोल्ड हार्ड डिस्क से भी कम, 40 to 200। तो इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं डेटा स्टोरिंग करने के लिए, जहाँ पे इनफ्रीक्वेंट डेटा रखना होता है। इनफ्रीक्वेंट मतलब जिस तरह का डेटा को हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या एक्सेस नहीं करते हैं, कभी कदार यूज़ करने वाला डेटा, बस ये रखना है, इसलिए हम लोग को उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर, बट नोट डाउन नहीं किए? सर EVS स्नैपशॉट।
हाँ लास्ट जो मेजर जो स्टोरेज का मेजर जो पार्ट है, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं, मेजर पार्ट नहीं, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्नैपशॉट है। सर वो कहाँ है? वही तो नीचे EBS स्नैपशॉट। ये स्नैपशॉट कुछ अलग ही कंसेप्ट है, इसलिए वो आपका टाइप्स में नहीं है, EBS टाइप्स में नहीं है, EBS स्नैपशॉट। बिकॉज ये स्टोरेज के लिए नहीं है, स्नैपशॉट का काम डिफरेंट है। ये सर आप बोले थे कि बताएंगे। स्नैपशॉट तो बहुत जगह सुने हैं नाम, VM में स्नैपशॉट है। हाँ तो VM में जो स्नैपशॉट सुने हो वही स्नैपशॉट ये भी है। सर वो तो फिजिकल मशीन का एक पर वो मशीन का है और ये स्टोरेज का है। हाँ एक्चुअली मशीन का तो स्नैपशॉट नहीं लेते, स्टोरेज का ही स्नैपशॉट लेता है। आपका VM जो है, VM का भी जब करते हो स्नैपशॉट तो डेटा जो स्टोर है उसी का स्नैपशॉट लेता है। मतलब जो हम फिजिकली कॉन्फ़िगर कर रहे है ना, हैं। डेटा अगर डिलीट हो गया उस समय स्नैपशॉट ले लिया। डेटा अगर डिलीट हो गया तो स्नैपशॉट से मुझे वापस मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, प्रोवाइड होगा सर। जो चीज था वो सेम चीज वापस मिल जाएगा। सर स्क्रॉल अप कीजिए। EBS का फुल फॉर्म क्या है, साइन बताएगा हम लोग को। इतना तक पढ़े हम लोग, अभी तो फुल फॉर्म तो सबको पता होना चाहिए। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, वेरी गुड। सो EBS में कंसेप्ट है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ योर EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस मैं अगर डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ तो उसका मेंटेनेंस भी करना इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनेंस के लिए AWS मुझे एक फीचर दिया है स्नैपशॉट का, कि आप अपना EC2 इंस्टेंस का स्नैपशॉट रख सकते हो कि मेरा EC2 इंस्टेंस अगर किसी वजह से करप्ट हो गया, या EC2 इंस्टेंस काम करना बंद कर दिया, या EC2 इंस्टेंस में कुछ जो प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मैं उसको ऑन ही नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जिस रीजन में था EC2 इंस्टेंस या जिस एबिलिटी जोन में था, वो डेटा सेंटर में था, वहाँ पे कुछ ऐसा डिजास्टर हो गया, आग लग गया, या क्या बोलते हैं भूकंप आ गया, सर्वर ही नीचे चला गया पानी के नीचे, तो आप क्या कर सकते हो, पहले से क्या कर सकते हो, EC2 इंस्टेंस बना के रख सकते हो किसी और रीजन में, किसी और एबिलिटी जोन में। आपके पास ये भी फीचर दिया गया, तो आपको मशीन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जैसे था। सर वो मैग्नेटिक स्टैंडर्ड वाला दिखाइए ना, ऊपर था ना ऐसे। कौन वाला? मैग्नेटिक यही है, स्टैंडर्ड यही वो है EBS ये वाला। ओ देखो ओ हाँ, तो सर हिडन कर दिया। वही ना सर। सर आपने Ctrl+C कट कर दिया। सर मैग्नेटिक नहीं लिखे सर। ये नहीं लिखे हो? सर आप ही ने तो कट कर दिया था हम 3 सर। लिखे उसके बाद गायब हो गया, तुम ऊपर वाला उतार मैंने पूछा रुद्रा से, इसलिए बोले कि वो EBS स्नैपशॉट है। हम तो वही दे रहे हो, तो EBS इतना शॉर्ट। अरे था मैग्नेटिक, तभी तो समझा रहे ना सर। देखा ऊपर वाला पे। इनविजिबल कर दे रहे हैं सर आप। अरे जल्दी जल्दी में होता है। ओके सर, इट्स ओके। सर ये भी तो स्नैपशॉट ही जैसा है, उनका कमाल है। तो देखो कितना बड़ा है। हाँ आइए ना कितना बड़ा है जगह। इसको नीचे वाला EBS स्नैपशॉट। EBS स्नैपशॉट लास्ट है। हाँ तो अब लिख लिए, उसको काटेंगे। कितना सारा पॉइंट है, बस इतना ही है। लिख लेते हैं EBS स्नैपशॉट, फिर लिखेंगे सर मैग्नेटिक। नहीं ऊपर वाले। अभी स्नैपशॉट लेके मैं लाइव दिखाया। यस सर, इसीलिए सर आप हिडन कर दिए। सर आप जानबूझ के किए। नहीं गलती से हुआ था सर। मेरे पास अगर स्नैपशॉट है तो वापस मिल सकता है। यस सर, डेटा विल बी रिकॉर्ड। जैसे ये आपके पास से चला गया डेटा, आ गया, तो आपके पास स्नैपशॉट लेके रखे तो आप डायरेक्ट ला सकते हो ऐसे। यस सर, सर थोड़ा स्क्रॉल ये तो हर जगह होता है। नहीं है सर, ये स्नैपशॉट नहीं है। ये तो हर जगह होता है, ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होता ना सर। हर टूल के अंदर होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर में तो नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे है, इतनी जीवित हो सकता सर। अब भी अपने अंदर है। इसलिए आपको हिमालय में जाना है।
गया डन? स्नैपशॉट हो गया, बहुत स्नैपशॉट देखे हैं। दिमाग में ले लीजिए स्नैपशॉट दिमाग से कुछ नहीं निकलेगा। स्क्रीन शॉट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो मैं पढ़ लूँ আমি কাজ করে এগুলো জানা উচিত সবার কি হয়েছে বলছি কিউ কি क्यों की খাতা কেন দেখলে खाता केन देखले আমরা সব আরে বলুন হ্যাঁ আপনার কি খবর আমার তো এই চলছে राजा सर को जोर चोट लगा बोल ही नहीं पा रहे सर सीआईडी के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं समझ पा रहे हैं क्या लिख रहे थे? ये तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 तक ही लिखो। ठीक है, अभी इसका कंसेप्ट इसमें काफ़ी मतलब अगर डेप में जाओगे तो काफ़ी कुछ है, अगर डेप में नहीं जाते तो बेसिक में हम डिस्कस करके हम निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं। कैसे क्रैक जॉब का रिक्वायरमेंट बस 350 का अटेंडेंस कौन कौन है देख लेते हैं एक बार। अजय, ये तस्नीम, पिंकी, निक्की और दो ब्रदर आकाश, रोहित, मानव, ऑनलाइन क्यों नहीं थी? नहीं संजना लास्ट तक रहेगी तब ना अटेंडेंस होगा। गजब है। कौन है लास्ट तक? आसिफ कुमार। संजना एब्सेंट ही जाएगी ना? कहाँ संजना? सर मतलब कि ये रुकिए लिख कर दीजिए। ये तो रिकॉर्डिंग में हम लोग देख रहे हैं। क्या ए संजना हो क्या? नहीं है। She is not responding. 3 या 4 जन हॉल में सर अरे कहाँ कोई नहीं है। सब गायब अटेंडेंस तभी होगा जब लास्ट तक क्लास करेगा ना। यस सर ऐसे ही होता है। थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। और कुछ नहीं है ऊपर में? मैग्नेटिक कंटेक्ट नहीं लिखे सर, नहीं लिखे आपने तो। अरे तो और क्या करेंगे? नंबर 1 से ही तो है। अभी रुकिए और क्या ऊपर करेंगे? ये नंबर 1 है तो नहीं लिखे क्या लिखना है? अरे हेडिंग क्या लिखना है? मैग्नेटिक स्टैंडर्ड लिखना है। सर प्रॉपर्ली एकदम स्नैपशॉट ले रहे हैं। हम लोग लिख रहे नीचे, आप ऊपर ही करके। ये सोच रहा है खुद के स्नैपशॉट कैसे लेगा, इसलिए उसके सोच में पड़ा हुआ। सर ये सेम स्नैपशॉट का कॉन्सेप्ट सिर्फ AWS S3 बकेट में ही है। हाँ सर ये सेम कॉन्सेप्ट सब में है। GCP Azure हाँ अरे सब में है। सब में रहेगा नहीं, उनकी कैसे चलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब में रहे। आप विप्रो में चले जाओ या IBM में जाओ, सर्वर तो सब में रहेगा। यस सर सर्वर को मैनेज करने वाला सर्वर एडमिन भी रहेगा, कोई भी कंपनी हो। सेम है यहाँ पे भी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ना क्लाउड। सर ये AMI Amazon मशीन इमेज वो अलग है। वो नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी और रेडी सर। नीचे वाला का कुछ अलग है। यहाँ पे मैं बाद में अलग है क्या है
ठीक सर फिर स्क्रॉल डेटा लॉस है। तुम्हारा आयुष कम हो गया। ये विंडोज ये लो लगा लो। कान से पुराना मदरबोर्ड है उसमें PCI स्लॉट मुंह खोले चिप डाल दिया पेट। अरे आंसर करो, क्या बोला सुना? सही रावण जैसा बोल रहा है पुराना मदरबोर्ड है, सपोर्ट नहीं करेगा। डन सर मैग्नेटिक स्टैंडर्ड EBS स्नैपशॉट हो गया डन। यस सर डन। अच्छा नीचे का पॉइंट जो है वो नीचे का पॉइंट कुछ और है। जैसे मैं जब नॉर्मल जब मैं एक मशीन बनाता हूँ तो मुझे OS चूज करना पड़ता है। Yes, तो OS जो होता है, OS क्या होता है? OS को हम लोग यहाँ पे AMI बोलते हैं, यस सर। हाँ Amazon मशीन इमेज। तो पहले से इमेज बना हुआ है, उस इमेज को सिर्फ मैं यूज करता हूँ। यस सर उसमें OS एप्लीकेशन और डेटा तीनों है देखिए। हाँ, तो ऐसा भी इमेज अवेलेबल है जहाँ पे तीनों है। जैसे मैं VPN का जब किया था तो VPN के एप्लीकेशन भी उसके अंदर था। यस सर, ये बात सही है। ओपन VPN हम लोग वो जा रहे थे, वो जो वर्क प्लेस समथिंग कुछ जा रहे थे वहाँ तो पे। दीज आर द स्नैपशॉट। ये एक तरह का स्नैपशॉट ही है बना हुआ, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। क्रिएटेड ऑलरेडी हम लोग परचेस कर सर रहे हैं पता है EFS का प्रैक्टिकल बहुत बार किए सर। लास्ट टाइम में जब जा रहे हैं तो वो जो मतलब जो EFS में फाइल बना है वो जब सेकंड वाले कंप्यूटर में जा रहे हैं लेने से तो उसमें वो दिख ही नहीं रहा है। यस तो वहाँ पे आपको सेम कमांड रन करना है, LKDI make सर हाँ वही वाला रन कर रहे बट सर वही तो दोनों में ही problem है। जाके हम लोग को क्या DNF प्रॉब्लम इंस्टॉल करना समझ में होगा नहीं फिर से उतना दिन तक सर DNS यम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा हाँ, दोनों सिस्टम दोनों में ही ना, वो दोनों कमांड ही दोनों में चलेगा सर। वो चला भी रहा है MKDR भी, वो भी रन किया बट वो जो वहाँ पे 3 क्रिएट किए, 3 नेम क्रिएट किए थे वो उसमें नहीं दिख रहा। तो इसी वजह से प्रैक्टिकल में कहीं गड़बड़ हो रहा है। फिर से क्रिएट करना फिर से एक बार मुझे हाँ सर अभी हम करेंगे, अभी आपको बनाएंगे। सेम चीज़ तो मेरा भी होता है प्रैक्टिकली इनकम्प्लीट हो गया डन। अब पॉइंट 1 2 3 4 5 अगर पढ़ लो, पढ़ के देखो कोई डाउट से किसी का कुछ कहीं पे कोई पॉइंट में बस रीड डाउन। तो रीड करने से समझ में आया कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक स्टैंडर्ड supposed to know सर जी EBS स्नैपशॉट के बारे में बोलो कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है? सर पॉइंट नंबर 2 सर। पॉइंट नंबर 2। अच्छा आशिक का क्वेश्चन यहाँ पे है पॉइंट नंबर 2 में कि एनी डेटा रिटर्न टू द वॉल्यूम आफ्टर द स्नैपशॉट प्रोसेस इज initiated will not be included in the resulting snapshot but will be included in future it is incremental. स्नैपशॉट लेने के बाद अगर वॉल्यूम में कोई चेंज किए तो वो स्नैपशॉट में वो चेंज नहीं दिखता। हाँ वो स्नैपशॉट में नहीं आएगा। कैसे आएगा? इसमें आपको स्नैपशॉट लिए वही वाला इंक्रीमेंट कर देगा जो फ्यूचर में। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपका अगर ये अगर आपका EC2 इंस्टेंस है, ये EC2 इंस्टेंस है, इस EC2 इंस्टेंस में इस EC2 इंस्टेंस में जो भी डेटा अभी अवेलेबल है या जो भी है उसका मैं स्नैपशॉट अगर लेता हूँ तो स्नैपशॉट जो क्रिएट होगा, इस स्नैपशॉट क्रिएट होने के बाद ऐसा नहीं कि डेटा ऑटोमेटिकली सब अपडेट हो जाएगा, टाइम लगता है बिकॉज ये कहीं और है, स्नैपशॉट का डेटा कहीं और जा रहा है तो टाइम लगता है। तो ये आपको दिखेगा कि इनिशिएटेड, पहले दिखेगा इनिशिएटेड हो रहा है, डन नहीं दिखेगा, डन हो गया ऐसा नहीं दिखेगा। तो इस टाइम में अगर आप कोई डेटा यहाँ पे रखते हो तो ये डेटा इसके साथ नहीं जाएगा क्योंकि आप इनिशिएट कर चुके हैं।
उसके बाद आप डेटा रख रहे हो। इट्स इनिशिएट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है इट्स इंक्रीमेंटल। ये क्या है? इंक्रीमेंटल है। इन द रिजल्टिंग स्नैपशॉट बट विल बी इंक्लूडेड इन फ्यूचर, इट इज इंक्रीमेंटल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये डेटा आप इनिशिएट होने के बाद रख रहे हो, जैसे डेटा मैं डेटा 1 रखा, डेटा 2 रखा, इनिशिएट करने के बाद, तो इस टाइम तो नहीं गया यहाँ पे इस स्नैपशॉट में, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब स्नैपशॉट लेंगे तो ये डेटा जो है D1 और D2 भी आपका आ जाएगा। ओके सर। और जो डेटा आपके पास आ गया उसका दोबारा से नहीं होगा, इंक्रीमेंटल होगा। इंक्रीमेंटल मतलब जो नया डेटा आया है उसी का सिर्फ ये अपने पास स्नैपशॉट रखते हैं, क्योंकि पुराना डेटा का स्नैपशॉट उसके पहले इसके पास है अवेलेबल। जैसे जब आप नया पहला बार स्नैपशॉट लिए थे उस टाइम 10 GB का डेटा था, तो पहला बार डेटा तो 10 GB का आ गया। अभी आपके पास 2 GB का डेटा नया ऐड हुआ, आज का 2 GB का ही ऐड होगा, टोटल 12 GB करके ऐड नहीं। अभी नया स्नैपशॉट में 12 GB थोड़ी ना होगा। कितना होगा? 2 GB होगा सर। इंक्रीमेंटल, क्योंकि 10 GB पहले आ चुका है। ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म ঘুম পাচ্ছে রাতে কি করছিল? और बंधु तो बोलছে। अच्छा, और कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया? और एनी पॉइंट्स जो क्लियर नहीं है? ये तो पढ़ नहीं देंगे, पढ़ेंगे ना तो कोई क्वेश्चन आएगा दिमाग में। क्लियर है, बट ये मतलब EBS EFS में यूज नहीं होगा, सिर्फ S3 बकेट में यूज होगा। नहीं क्या? नहीं ऐसा नहीं। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्नैपशॉट जो ले रहा है, जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दिखाया था स्नैपशॉट का, ये स्नैपशॉट आया यहाँ पे, ये कहाँ पे स्नैपशॉट होगा, कहाँ पे शुरू करेगा? S3 बकेट में करेगा। क्लियर? ये S3 बकेट ऑटोमेटिकली आपका क्रिएट हो जाता है AWS में, आपको दिखेगा नहीं, यूजर को नहीं दिखेगा, लेकिन AWS बैकएंड में ये बना के रखता है आपका स्नैपशॉट शुरू करने के लिए। आप समझिए, ठीक है? तो आज हम लोग का लास्ट क्लास था स्टोरेज का, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे में सिर्फ EBS का आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा क्या क्या है। नेक्स्ट डे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नॉट बैलेंसिंग আছে কি এটা আছে না অটো স্কেলিং वापस नहीं कर रहे वो। ठीक है? मस्त एकदम स्केलिंग का। तो नेक्स्ट डे हम लोगों का थ्योरी क्लास ही होगा। ED क्लास है? प्रैक्टिकल कर लो बैठ के, क्लास के टाइम पे क्यों? दूसरे टाइम पे आके पहले थोड़ा आके या थोड़ा रुक के कर लो प्रैक्टिकल, तो ना तो मजा आएगा जल्दी।